5 जून 2024 को नासा की तरफ से एक स्पेस क्राफ्ट अपने मिशन को पूरा करने के लिए स्पेस में जाता है, जिसमें सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर अपने साथियों के साथ मौजूद थे। सब कुछ हमेशा की तरह ठीक चल रहा था कि अचानक स्पेस क्राफ्ट में कुछ खराबी हुई और वो सभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस कर रह गए। will bring us home, no problem. नासा ने बोइंग कंपनी के साथ मिलकर एक मिशन तैयार किया जिसका नाम बोइंग स्टार लाइनर रखा गया। इस मिशन के लिए एक स्पेस क्राफ्ट को तैयार किया गया जिसका नाम CST-100 यानी क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन रखा गया। इस स्पेस क्राफ्ट को बोइंग कंपनी की जानिब से मैन्युफैक्चर किया गया था। इसका डायामीटर 15 फीट जबकि हाइट 16.5 फीट थी। इसका मैस तकरीबन 14,000 पाउंड था जो कि करीब 6,350 किलोग्राम था। इस स्पेस क्राफ्ट को 6 मई 2024 को लॉन्च होना था, लेकिन एटलस V रॉकेट के सेकंड स्टेज के वॉल्व के साथ एक मसला पेश आने की वजह से इस मिशन में ताखीर हुई। इस पर मजीद स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल में एक छोटा हीलियम लीकेज का पता चला, जिसने लॉन्चिंग में मजीद ताखीर की। सारे मसाइल हल होने के बाद कामयाबी के साथ 5 जून 2024 को CFT को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने की सलाहियत को पहचानना था। अगर इस मिशन के मकसद की बात की जाए तो इस मिशन का मकसद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमले के ऑपरेशनल मिशन के लिए स्टार लाइनर स्पेस क्रू की तस्दीक करना था, जिसमें माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च, जमीन के मुशाहिदे, स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पेस वॉक के तरीकेकार की जांच, आलात का जायजा लेना, स्पेस स्टेशन ऑपरेशन को बेहतर बनाना, डॉकिंग, अनडॉकिंग और कार्गो ट्रांसफर को भी देखना था। इन मकासद को पूरा करने से सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर का मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसके आगे के अमले के लिए राह हमवार कर सकता था। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि 5 जून को एक्सपर्टीज बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं और इनका यह मिशन 13 जून तक खत्म होना था। 13 जून को इन्हें वापस अर्थ पर आना था, लेकिन वो वापस ना आ सके और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस कर रह गए, जिसकी वजह हीलियम गैस की लीकेज को बताया जाता है। हीलियम गैस प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देने का काम करती है। अब कैप्सूल में हीलियम गैस की लीकेज हो गई तो प्रोपल्शन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा। इस पर मजीद कैप्सूल में 28 थ्रस्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से 5 ने काम करना बंद कर दिया, जिसका असर कंट्रोल सिस्टम पर भी पड़ा। कैप्सूल में 45 दिन के फ्यूल की कैपेसिटी थी, मगर अब 50 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। नासा की जानिब से कहा गया कि सुनीता विलियम्स, जो अपने तीसरे स्पेस मिशन में मौजूद हैं, बच विल्मोर के साथ वेटलेस एनवायरनमेंट में पौधों को पानी देने के तरीके को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स हार्मोनिक मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस लैब और स्पेस क्राफ्ट के बीच एक कनेक्टिव पैसेज है। इस पैसेज में एयर, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसे हार्मोनिक पैसेज कहा जाता है। इन्होंने माइक्रोग्रेविटी में पौधों की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट और टेस्ट भी किए। अगर इनके करंट स्टेटस को देखा जाए तो सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर अपने साथियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं। वो महफूज हैं और इनके पास वाफिर सामान मौजूद है। नासा की जानिब से कहा गया कि अगर जरूरत हुई तो वापसी के मुतबादिल इख्तियारात इनके पास मौजूद हैं, जिनमें स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन और रूस का स्पेस क्राफ्ट भी मौजूद है। नासा ने इस बात पर जोर दिया कि एस्ट्रोनॉट को वापस लाने में कोई जल्दी नहीं है और इनकी हिफाजत इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिलहाल 2024 के आखिर में इनके वापस अर्थ पर आने की तवक्को की गई है। स्पेस एजेंसी ने ऐलान किया है कि स्पेस क्राफ्ट अच्छी हालत में मौजूद है और वो सब
اسپیس کرافٹ میں باحفاظت موجود ہیں۔ کیا ناسا 2024 کے آخر تک ایسٹروناٹس کو باحفاظت ارتھ پر لا سکے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سمرین زہرا آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔